हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल पे आपकी दोस्त अलका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारी गुरु नानक जी की कहानी लेके आई हूँ और मेरी जो स्टोरी का शीर्षक है वाहे गुरु जी। तो एक बार श्री गुरु नानक देव जी घोड़े पर बैठ कहीं से करतारपुर को लौट रहे थे। भाई लहणा जी पुत्र बाबा श्री चंद्र जी, बाबा लखीम चंद्र जी और बाबा लखीम चंद्र जी और साथ में सात संगत जो उनके दोस्त थे सब साथ में चल रहे थे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक बहुत बड़ा गंदा नाला था। श्री गुरु नानक जी के पास एक कटोरा था। उन्होंने वो कटोरा पुल पार करते समय गंदे नाले में फेंक दिया और सबको ऐसा मालूम हुआ जैसे ये कटोरा गुरुजी के हाथ से छूटकर गंदे नाले में जा गिरा हो। श्री गुरु नानक देव जी ने हुक्म किया, कोई भाई जाकर ये कटोरा इस नाले से निकाल लाओ। कोई आगे नहीं बढ़ा। श्री गुरु नानक जी ने अपने पुत्र बाबा श्री चंद्र जी को कटोरा निकालने को कहा। बाबा श्री चंद्र जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आप जैसे दिव्यात्मा को कटोरे से इतना मोह नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो इसी तरह का एक नया कटोरा मैं आपको ला के दे दूंगा। बाबा लखीम चंद्र जी के भी यही विचार थे। एक साधारण से कटोरे की खातिर एक गंदे से भरे नाले में कूदना सबको बेवकूफ़ी लग रही थी, लेकिन गुरु नानक जी कटोरा को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और उनके लिए वो कटोरा बहुत अति प्रिय था। उन्होंने कहा, मुझे तो यही कटोरा चाहिए। इतना कहकर श्री गुरु नानक जी ने भाई लहड़ा जी की तरफ देखा तो मेरे गुरु को अति प्रिय, बस इतना सुना और अगले ही पल भाई लहड़ा जी उस कीचड़ से भरे गंदे नाले में कूद चुके थे और श्री गुरु नानक जी का प्रिय कटोरा ढूंढ रहे थे। कुछ देर के बाद भाई लहड़ा जी को वो कटोरा मिल गया। कटोरे को अच्छी तरह से धो मांझ कर और साफ करके गुरु जी के चरणों में पेश किया। श्री गुरु नानक जी ने पूछा, भाई लहड़े, जब कोई इस कीचड़ में उतरने को तैयार नहीं था तो तू क्यों कूदा? भाई लहड़ा जी ने हाथ जोड़कर कहा, दाता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे गुरु नानक जिससे प्रेम करता है उसको कभी पापों से भरे कीचड़ में फंसा नहीं रहने देता। वो अपनी कुदरत को हुक्म देकर उस प्रिय को उस नरक से निकालकर उसे अपने लायक बनाकर उसे अंगीकार करता है। दाता, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करवाया वो तो आपने ही करवाया है। ऐसे विचार सुनकर श्री गुरु नानक जी ने भाई लहड़ा जी को अपने छाती से लगा लिया और बोले, भाई लहड़ा, कोई मन में आस है तो बोल। भाई लहड़ा जी ने कहा, हे दातार, इस कटोरी की तरफ मुझे भी आपका इतना प्यार मिले कि विकारों से भरा मैं पापी आपको अंगीकार हो सकूं। श्री गुरु नानक जी बोले, भाई लहड़ा, आप मुझे अति प्रिय हो। आप अपने आप को पाप और विकार से भरा कहते हो। आप तो सेवा और सिमरन की ऐसी गंगा हो जिसमें पाप और विकार कभी ठहर ही नहीं सकते। ऐसे दीनदयाल सतगुरु सेवा और सिमरन के श्री गुरु नानक देव जी के दूसरे अवतार धन्य गुरु अंगद देव जी महाराज जी जो भाई लहड़ा जी हुए। ये है तो दोस्तों, ये है अपने गुरु सतगुरु के प्रति प्यार। अगर हमको हमारे गुरु पर पूरा भरोसा है तो फिर गुरु हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पर और उनके कहे हुए शब्दों पर चले तो हमारा आप ही वो संभाल करते हैं और हमारा बेड़ा पार करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सतगुरु की महिमा। अगर आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई हो, जो कि मेरी लघु स्टोरी है, बहुत ही छोटी स्टोरी लेकिन बहुत ही इसका जो सार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें अपने गुरु पे, अपने जिस इष्ट देव पे आप विश्वास करते हैं उन पे विश्वास करना चाहिए और वो जो से कहते हैं, वो जैसे हमें प्रेरित करते हैं, हमें बताते हैं वचनों में, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए और उनके प्रति हमें बिल्कुल भी कुछ शंका मन में नहीं रखनी चाहिए और तो हमारा इस जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा और हम 84 लाख योनियों से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। तो दोस्तों,
आशा करती हूँ कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आएगी और ऐसी ही प्यारी स्टोरी लेके मैं शिक्षाप्रद स्टोरी लेके मैं आपके साथ सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, परिवार को सेफ रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।